कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या ये समाजवादी खेमे के लोग कहते हैं कि सड़कें सूनी होती हैं तो पार्लियामेंट आवारा हो जाती है, लेकिन बाबा साहब या हमारे महापुरुष तो ये बात नहीं कहते हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं कि आपको सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। वो इसके बारे में क्या रास्ता बताते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमने आपको लड़ झगड़ के हमने वोट का अधिकार दिया है और वोट 5 साल में आना ही आना है। कोई सरकार यहाँ परमानेंट नहीं बनती है, उसका मैक्सिमम जो समय है वो 5 साल का है। 5 साल के पहले भी आ सकती है, लेकिन अगर 5 साल के पहले नहीं आती है तो 5वें साल में तो आएगी आएगी। अब मोदी को कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर बताए, कितना भी सशक्त नेता बनाए, लेकिन 2024 में उनको जनता के सामने जाना पड़ेगा, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे विरोधी सत्ता में हो तो बहुजन समाज के लोगों को सड़कों पे आने की बजाय जो है ना, अपने समाज के लोगों को घरों में जाना चाहिए और ये बताना चाहिए उनको कि ये जो मनुवादी सरकारें हैं वो आपके हक हकूक को कैसे लूटती हैं, आपके जो वोट है उसको कैसे लूटती हैं, आपका जो राजनीतिक विचारधारा है, आपकी जो राजनीतिक समझ है, आपकी जो सामाजिक जो सरोकार है, उस पे कैसे ये डाका डालती हैं और ये पार्टियां कैसे आपको आर्थिक रूप से कमजोर करती हैं, कैसे आपको धार्मिक आधार पे दंगे करा के आपके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना, आपके अंदर जो है हमेशा कमजोर होने की भावना कैसे एहसास कराती हैं। हमें लोगों के घरों में जाके बताने की जरूरत है। अगर हमारे लोग सड़कों पे आके बताएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत बुद्धिमानी वाली बात है। जो वैचारिक परिवर्तन है वो हम लोगों से मिलके ही कर सकते हैं, हम उसको सड़कों पे आके नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे महापुरुष बताते हैं कि जब हमारे विरोधी सत्ता में हो तो हमें जो हमारे बहुजन समाज के समर्थक लोग हैं, जो बहुजन समाज की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनको बहुजन समाज के लोगों से ज्यादा मिलना चाहिए, उनके घरों में ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए, वो जहाँ रहते हैं वहाँ ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए और मनुवादियों के षड्यंत्र को उनको बताना चाहिए कि मनुवादी सरकारें आपके बच्चों के खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रही हैं, मतलब एजुकेशन के ऊपर क्या षड्यंत्र कर रही हैं, आपके जो स्वास्थ्य का पैसा है वो कैसे वो करप्शन के माध्यम से लूट के स्विस बैंक में पहुंचा रही हैं, कैसे जो आपके बस्तियों में रोड बनना है उसका पैसा वो करप्ट होके जो है वो पूंजीपतियों को उससे जो है लोन दे रही हैं। ये सारी बातें अगर हम अपने लोगों को बताएं तो बिना सड़कों पे उतरे भी हम सरकारों को क्या है अपने कदमों में ला सकते हैं, हम बहुजन समाज को क्या है हुक्मरान बना सकते हैं। तो हमें अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है हमें उस रास्ते पे भी चलने की जरूरत है। केवल हम बाबा साहब का नाम ले और रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अपनाएं तो ये एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक्सीडेंट से बचना है और हमें अपने समाज को भी एक्सीडेंट से बचाना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख लीजिए बीजेपी ने जो भी कानून बनाए, जो बीजेपी को साथ देने वाले लोग थे, किसान लोगों ने बीजेपी को बहुत किसानों के विरोध में बनाया और किसान लोगों को उस कानून को वापस लेने के लिए सालों साल संघर्ष करना पड़ा सड़कों पे और यही नहीं कितने लोगों की जाने गई। तो भाई बहुजन समाज तो इस हालत में नहीं है, लेकिन बहुजन समाज अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल कर दे, एक नेता, एक संगठन, एक प्रोग्राम के तहत, एक नेता कौन है जिसको मान्यवर साहब ने नेता मान लिया, उसको हमें नेता मानने में क्या दिक्कत है? जिसको पूरा मनुवादी समाज नेता मान के उसके विरोध में इतना षड्यंत्र करता है, उसको हमें नेता मानने के में क्या दिक्कत है? तो एक नेता हमारा है, बाकी सब कार्यकर्ता है। एक नेता, एक संगठन। आज दलितों के पास केवल एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। बाकी सब छोटे मोटे दल हो सकते हैं व्यक्तिगत हितों के लिए बनाए हुए। तो हमें यह भी समझना चाहिए जो बाबा साहब ने जो हमें रास्ता बताया है, एक लीडर वो बहन कुमारी मायावती हैं जिनको मान्यवर साहब ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। एक संगठन जो मान्यवर साहब ने अपने खून पसीने से बनाया, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। एक एजेंडा क्या है जिसको हमारे महापुरुषों ने लिखा है, जिसको हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान अगर किसी पार्टी का मैनिफेस्टो है, वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी का है। बाकी सारी पार्टियां, सारे बुद्धिजीवी भारतीय संविधान पे कटाक्ष करते नजर आएंगे, उसकी कमजोरियों को बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन यही संविधान जब बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में आता है तो आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर कैसा होता है, आर्थिक ग्रोथ कैसी होती है, लोगों के बीच में भाईचारा कैसा होता है, लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है, लोगों को जमीनें कैसे मिलती हैं, लोगों के नौकरियां कैसे मिलती हैं, लोगों के लिए स्कूल कॉलेज किस हिसाब के खोले जाते हैं। आप गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी को आप गूगल करके दे सकते हैं, अगर आप आसपास पड़ोस नहीं रहते, देश के दूर सुदूर एरिया में रहते हैं, तो आप गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा को आप देख सकते हैं कि किस तरह का बहन जी ने एक अंतरराष्ट्रीय मानक का विश्वविद्यालय बनाया है। पंचशील
बालक इंटर कॉलेज बनाया है, किस तरह से उन्होंने इस डेवलपमेंट किया है। तो यही संविधान, जब संविधान को मानने वाली पार्टी के हाथ में आता है तो विकास का पैमाना बदल जाता है। जी। और यही संविधान जब लोगों को जो संविधान को न मानने वाली पार्टियों के हाथ में आता है तो कितने तरह के संविधान के आरोप लगाए जाते हैं। तो ये हमें बात समझने की है और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ये बात समझ के लोगों को समाज में समझाने की है। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।